अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक ज़बरदस्त एआई टूल के बारे में जिसका नाम है स्टेल्थ राइटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग स्टेल्थ राइटर की मदद से अपने कंटेंट में से प्लेजरिज्म और एआई को रिमूव कर सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि क्या स्टेल्थ राइटर 100% हमारे कंटेंट से एआई और प्लेजरिज्म को रिमूव कर पाता है या नहीं कर पाता। ये भी देखेंगे कि ये किस तरह के कंटेंट के लिए वर्क कर रहा है। अगर हम लोग चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करवाते हैं तो क्या उसका रिमूव कर रहा है या फिर डीप सीक और क्लाउड पे भी काम कर रहा है। अब काम करने से मुराद यहाँ पर ह्यूमनाइज कंटेंट को करना है और प्लेजरिज्म और एआई को रिमूव करना है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, और एंड तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और सर्च कर लेना है यहाँ पर स्टेल्थ राइटर को। ठीक है, स्टेल्थ राइटर आप सर्च करेंगे, पहली लिंक पे आपने क्लिक करना है, स्टेल्थ राइटर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ट्राई फॉर फ्री का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ से इसको लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप विद गूगल कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने में आपको यहाँ पर मिल रहा है कि अपने अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है। सेम वैसे ही है जैसे बाकी जो बाईपास टूल्स हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल रहा है कि 100% ह्यूमन कंटेंट होगा और बाईपास आल डिटेक्टर्स। अब इनमें से कौन कौन से डिटेक्टर्स हैं, यहाँ पर ओरिजिनलिटी एआई है, विंस्टन एआई है, जीपीटी ज़ीरो है, ज़ीरो जीपीटी है, और उसके बाद टर्निटिन है। ठीक है, तो टर्निटिन हमारा मेन फोकस होता है, और इसी तरह से आपने इस वेबसाइट को स्क्रॉल करके चेक कर लेना है। ट्राई फॉर फ्री पर क्लिक करें। स्टेल्थ राइटर को लॉगिन या साइन अप करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि किस तरह से आप लोगों ने स्टेल्थ राइटर को यूज़ करना है। राइट साइड पर आपको जो ऑप्शन है वो अकाउंट से रेलिवेंट मिल जाएगा, डैशबोर्ड है, साइन आउट है, और लेफ्ट साइड पे जो साइड बार है यहाँ पर आपको ह्यूमनाइजर, एआई डिटेक्टर, एडिटर और मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप इसका पेड प्लान भी परचेज कर सकते हैं। पहले हम लोग कंटेंट लेते हैं क्लाउड से और उसको ह्यूमनाइज करके चेक करते हैं कि कितना परसेंट एआई या प्लेजरिज्म आ रहा है उस कंटेंट पर। ठीक है, 500 वर्ड्स का ऐसे मुझे क्लाउड ने जनरेट करके दिया है। मैं इस ऐसे को यहाँ से कॉपी करती हूँ और जो है वो स्टेल्थ राइटर में हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये कह रहा है, द टेक्स्ट कंटेन्स मार्कडाउन, प्लीज रिमूव द मार्कडाउन्स टू अवॉइड एआई डिटेक्शन। मार्कडाउन्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय एआई डिटेक्टर्स लाइक कॉपी लीक्स। ठीक है, हमने यहाँ से क्या करना है, ये इस तरह के जो मार्क्स हैं उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो एआई जनरेटेड ना लगे। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका फ्री वर्जन है उसमें आपको मिल जाएगा निंजा 1.0, 2.0, 3.1, 3.2। ठीक है, ये सारे के सारे आपको फ्री वर्जन्स में अवेलेबल हैं, और मल्टी लैंग 3.0 भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, और आप अपना सबसे पहले कंटेंट ह्यूमनाइज करवाते हैं। कंटेंट हमारा ह्यूमनाइज हो गया था, लेकिन 5% एआई फिर भी शो हो रहा था। मैंने रिप्लेस ऑल एआई सेंटेंसेस पर क्लिक किया तो अभी किसी भी सेंटेंस में एआई नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एक वर्ड डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, और स्टारलिंक न्यू के नाम से मैं ये फाइल जो है वो सेव कर रही हूँ। A few moments later. जो कंटेंट अभी हमने क्लाउड से जनरेट किया था और उसे स्टेल्थ राइटर से ह्यूमनाइज करवाया था, उस पर 0% एआई डिटेक्ट हुआ है। सेम वही कंटेंट है जो कि मैंने आपके सामने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट किया था, और एआई रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं कि इस पर 0% ओवरऑल सिमिलैरिटी और 0% ओवरऑल एआई है। इसका मतलब ये है कि स्टेल्थ राइटर ने क्लाउड के कंटेंट को इजीली ह्यूमनाइज कर दिया है, और वो 100% प्लेजरिज्म फ्री और 100% एआई फ्री है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या स्टेल्थ राइटर चैट जीपीटी या फिर डीप सी के कंटेंट को भी ह्यूमनाइज कर पाता है या नहीं।
सो स्टे ट्यून्ड। सो इसी क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। सो मैंने वही सेम क्वेश्चन अब डीप सीक को दिया है और देखते हैं कि डीप सीक का कंटेंट स्टेल्थ राइटर किस तरह से ह्यूमनाइज करता है। सो डीप सीक के कंटेंट को कॉपी करते हैं और स्टेल्थ राइटर में पेस्ट करते हैं। एक बार से रिफ्रेश कर लेते हैं। दोबारा से हम ये जो मार्क्स हैं इनको हटा देते हैं। सारे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और उसके बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। सिर्फ यहाँ से मैं अब इसकी राइटिंग स्टाइल जो है ना वो चेंज कर रही हूँ। इसको नाम दे देते हैं डीप सीक का। A few moments later. सो डीप सी के कंटेंट को स्टेल्थ राइटर से ह्यूमनाइज कराने के बाद जो टर्निटिन रिपोर्ट्स हमें मिली हैं वो कह रही हैं कि ये जो कंटेंट है वो 1% to 19% और 20% में भी एआई जनरेटेड है। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव्स के चांसेस थे इसलिए उन्होंने कोई भी नंबर शो नहीं किया। तो यहाँ पर आ गया है static percent AI detection includes the possibility of false positive. Although some text in the submission is likely AI generated, scores below that 20% threshold are not the surfaced because they have a higher likelihood of false positives. ठीक है, ज़्यादा चांसेस थे कि गलत इंडिकेशन हो, इसी वजह से कोई भी परसेंटेज शो नहीं की गई, विच मीन्स कि अराउंड 20% हमारा एआई जो है वो आया है कंटेंट के ऊपर। और प्लेजरिज्म की अगर बात की जाए तो 2% ओवरऑल सिमिलैरिटी आई है। सेम वही कंटेंट है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो प्लेजरिज्म शो हुआ है। सो अब हमने कंटेंट जनरेट करवाना है चैट जीपीटी से और फिर उसको स्टेल्थ राइटर से ह्यूमनाइज करना है। अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट कॉपी कर रहे हैं और आप इस बटन पे क्लिक करके कॉपी करते हैं तो आपको वो स्टार वगैरह के जो निशान है वो दिखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे खुद से सबको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और देन आप पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर अब आपको कोई भी स्टैटिक के निशान नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसको ह्यूमनाइज करते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि सेम वही मॉडल है निंजा 3.2। इसी मॉडल से हम लोगों ने डीप सीक, क्लॉड और अब चैट जीपीटी के कंटेंट को ह्यूमनाइज किया है। सो दोबारा से आप सभी को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट हमने ओपन करना है। सो यहाँ पर क्लिक करें, कर देते हैं, एरियल कर दें, इधर से थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दें। इसके बाद यहाँ पर इसको 2 या 3 पैराग्राफ्स में आप डिवाइड कर दें। फाइल को सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, चैट जीपीटी। A few moments later. सो चैट जीपीटी के कंटेंट को स्टेल्थ राइटर से ह्यूमनाइज करवाने के बाद हमारे पास 0% एआई और 0% प्लेजरिज्म आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग स्टेल्थ राइटर को यूज़ करें क्लॉड के लिए, डीप सी के लिए या फिर चैट जीपीटी के लिए तो ये इन तीनों के कंटेंट को ह्यूमनाइज कर देगा। क्योंकि क्लॉड में भी हमारे पास 0% एआई 0% प्लेजरिज्म आया है, चैट जीपीटी में भी सेम हुआ है, जबकि डीप सीक में हमारे पास जो कंटेंट था उसको वो स्टेल्थ राइटर फुली प्लेजरिज्म या फिर फुली एआई उसमें से रिमूव नहीं कर पाया। वो कंटेंट लाइकली एआई जनरेटेड था और प्लेजरिज्म उसमें 3% आ रहा था। ठीक है, सो अब आप लोग भी स्टेल्थ राइटर को अपने वर्क को ह्यूमनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो है कि आपने अपने प्लेजरिज्म को या फिर एआई को चेक कर लेना है किसी भी टूल की मदद से कि वाकई ही 0% आ रहा है, ये नहीं आ रहा। बिकॉज सम केसेस में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो कुछ फाइल्स होती हैं उन पर तो 0 शो कर देता है, बट कुछ फाइल्स जो मैं इससे ह्यूमनाइज करवाती हूँ वहाँ पर 0% एआई या 0%
प्लेजरिज्म नहीं आता, कभी-कभी 100% भी शो हो जाता है। ठीक है? सो चेक करना लाज़मी है। आपने हर एआई टूल का एथिकल यूज़ करना है ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है स्टेल्थ राइटर से रिलेवेंट, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हैप्पी लर्निंग!